हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश में लॉस्ट स्प्रिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखें। 12 अंक के प्रश्न लॉस्ट हमारा जो ये किताब है उससे पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें और पूरे प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय। ऑप्शन ए है फाइंडिंग अ ट्यूटर, ऑप्शन बी है गोइंग टू अ गैरेज टू लर्न, ऑप्शन सी है बाय रीडिंग बुक्स और ऑप्शन सी है बाय ज्वाइनिंग ए स्कूल। अब यहां पर मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, तो मोटर मैकेनिक यहां पर वो बनना चाहता है। फाइंडिंग है और किसके द्वारा? फाइंडिंग ए ट्यूटर, एक ट्यूटर को खोज करके उसके पास सीख करके या फिर गैराज में जा करके या किताबें पढ़ के या फिर ज्वाइनिंग ए स्कूल। तो वो गोइंग टू अ गैराज टू लर्न, वो एक गैराज में सीखने के लिए जाना चाहता है और वहां जाकर के वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, व्हाट ब्रदर बॉदर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बेंगल्स मेकर्स। क्या चीज ऐसी है जो परेशान करती है ऑथर को यानी लेखक को मोस्ट अबाउट बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने के बारे में। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट, उनकी जाति पर गरीबी का ये जो एक कलंक लगा हुआ है उसके बारे में कवि उस चीज से यहाँ पर परेशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड टू अचीव इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड। These lines were said in reference to the condition of। ऑप्शन ए है यहाँ पर द एल्डरली वुमेन्स ओल्ड हस्बैंड, ऑप्शन बी है मुकेश फादर, ऑप्शन सी है द बेंगल फैक्ट्री ओनर और ऑप्शन डी है मुकेश एल्डर ब्रदर। तो इस प्रश्न को हम समझते हैं। वन वंडर्स, एक आश्चर्य की बात है कि इफ ही वाज अचीव्ड, ही हैज अचीव्ड, उसने प्राप्त कर लिया है। What many have failed, जो बहुत सारे लोग उसको प्राप्त करने में असफल हो गए। To achieve their lifetime, उनके पूरे जीवन में बहुत सारे लोग जो प्राप्त करने में असफल हो गए वो उसने प्राप्त कर लिया है। He has a roof over his head, उसके सर पर एक छत है। These lines were said in reference to the condition, ये लाइनें यहाँ पर किस संदर्भ में कही गई हैं, कौन सी स्थिति को बताती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो हमारा राइट रहेगा। द एल्डरली वुमेन्स, जो घर में सबसे बड़ी महिला है, बूढ़ी महिला है, उसका बूढ़ा पति है, उसके संदर्भ में ये लाइन कही गई है कि उसने पूरे जीवन काल में इतनी चीज प्राप्त कर ली है कि उसके घर पर एक छत है। तो ऑप्शन ए हमारा इस तरह से राइट होगा, आपको याद रखना है और इसके अनुसार समझ करके अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ इंडियन वुमेन सुहाग। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बिंदी, दूसरा ऑप्शन है सिंदूर, सी ऑप्शन है बेंगल्स और डी ऑप्शन है हेना डाइड हैंड्स। तो विच ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे कौन सी चीज प्रतीक है बिलो जो नीचे दिए गए हैं, बेस्ट सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ इंडियन वुमेन सुहाग, भारतीय महिला के सुहाग का बेस्ट, अच्छी, सबसे अच्छी सेवा के लिए। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो आता है वो बेंगल्स आता है। तो बेंगल्स सी ऑप्शन यहाँ पर आपको राइट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow. What is this a reference to? Sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, ये सारे कलर हैं। Every color born out of 7 colors, जो 7 रंग के इंद्रधनुष से पैदा होते हैं, of the rainbow, उसके कलर होते हैं। What is this a reference to? वो यहाँ पर किसके संदर्भ में है? ऑप्शन है क्लॉथ्स, कपड़ों के संदर्भ में, बी में बर्ड्स, सी में है बेंगल्स और डी में है बिंदीज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा क्योंकि 7 रंग की अलग अलग चूड़ियों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम अ बेंगल मेकर। मुकेश के पिताजी का व्यवसाय क्या था? प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय, वो क्या काम करते थे? बिकेम ए बेंगल मेकर, एक चूड़ी बनाने वाला बनने से पहले वो क्या काम करते थे? ऑप्शन ए में है टेलर, ऑप्शन बी है कारपेंटर, ऑप्शन सी है प्लम्बर और ऑप्शन डी है मेसन। तो कौन सा उत्तर है? आप लोग उसके साथ चेक करें और कमेंट में लिखते रहें ताकि, और मेरे उत्तर बताने पर आप चेक करें कि आपको याद है या नहीं है, और आप गलत लिखेंगे तो भी आपको सही उत्तर क्या है वो पता लग जाएगा और वो आपको याद रहेगा।
तो नेक्स्ट है यहां पर हो गया टेलर, तो टेलर ए ऑप्शन यहां पर राइट है। आप लोग ये जो अंग्रेजी के मेरे पूरे वीडियो हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक नाम की प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहां जाकर के आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और उसके साथ ही एक दो दिनों में इसकी पीडीएफ भी आ जाएगी, और वहां से भी आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के सभी वीडियो उपलब्ध हैं, वहां से भी उनकी अच्छी तैयारी करें। तो अगला प्रश्न देखते हैं, द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इज हिज, घूंघट वाली जो महिला है मुकेश के घर में वो उसकी क्या है? मदर, एल्डर ब्रदर्स वाइफ, और वाइफ और नीस भतीजी। तो यहाँ पर वो एल्डर ब्रदर्स वाइफ है, बड़े भाई की पत्नी है, तो यहाँ पर आंसर जो हमारा है वो बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, इफ लॉज वर टू बी इन्फोर्स्ड इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन लिव्स ऑफ अबाउट। इसका पहला ऑप्शन है 10,000 चिल्ड्रन, 20,000 चिल्ड्रन और 100 चिल्ड्रन, और डी ऑप्शन है 1,000 चिल्ड्रन। तो इफ लॉज कानून की बात कर रहे हैं, वर टू बी एनफोर्स्ड अगर उन पर लागू कर दिया जाए, लाद दिया जाए, इट वुड ब्रिंग अबाउट उनका पालन पोषण, चेंज एंड बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, रिलीफ इन द लिव्स ऑफ अबाउट और उनके जीवन में जो है शांति आराम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इन हम 20,000 20,000 बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, वो ध्यान रखना है। इस पार्ट में 20,000 बच्चों के बारे में कहा गया है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिश इन द टाउन ऑफ फिरोजपुर, बी ऑप्शन है फिरोजाबाद, सी ऑप्शन है फिरोजगढ़ और डी ऑप्शन है फर्रुखाबाद। तो बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिश का मतलब फलना फूलना, इन द टाउन कौन से कस्बे में बेंगल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यानी चलती है। तो यहाँ पर ये देखो चारों ऑप्शन एक जैसे दिए हैं आपको भ्रमित करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जिसके बारे में पढ़ा है वो है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर इस तरह से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश बिलोंग्ड टू ए फैमिली ऑफ, मुकेश किस तरह से फैमिली परिवार से था? तो फार्मर्स, बी ऑप्शन है रैग पिकर्स, और सी ऑप्शन है बेंगल मेकर, और डी ऑप्शन है मोटर मैकेनिक। तो मुकेश है वो एक बेंगल मेकर के परिवार से था, ये याद रखना है। ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर, एक दिन साहेब को लेखिका के द्वारा देखा गया वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग, कुछ युवा व्यक्तियों को खेलते हुए उसने देखा, साहेब ने देखा। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी में टेनिस, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन डी है सॉकर। तो यहाँ पर टेनिस खेलते हुए उसने साहेब ने देखा था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैग पिकिंग हैज बिकम ओवर द इयर्स, अकॉर्डिंग टू द ऑथर लेखिका के अनुसार रैग पिकिंग यानी कचरा उठाना का जो काम है हैज बिकम ओवर द इयर्स कई वर्षों से क्या बन गया है उसके बारे में पूछा है। ए प्रोफेशन बन गया है या फाइन आर्ट बन गया है, ऑप्शन सी है ट्रेडिशन और ऑप्शन डी है कल्चर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी फाइन आर्ट एक ललित कला बन गया है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। have no identity but they have कचरा बीनने वाले जो लोग हैं, कचरा उठाने वाले लोग, उनके पास में कोई आइडेंटिटी कोई पहचान नहीं है, लेकिन बट दे हैव लेकिन उनके पास है क्या है? नंबर है परमिट्स, बी ऑप्शन है पासपोर्ट, और सी ऑप्शन है राशन कार्ड्स, और डी ऑप्शन है लाइसेंस। तो यहाँ पर उनका जो सही ऑप्शन है वो है परमिट्स, उनको अनुमति है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन, जो रैग पिकर्स लोग हैं, सारे जो कचरा उठाने वाले ये लोग हैं, उनकी कॉलोनी जो है वो सिचुएटेड यानी स्थित है कहां पर? इन द साउथ ऑफ दिल्ली, दिल्ली के दक्षिण में, बी है मंगोलपुरी, सी है जहांगीरपुरी, या डी है सीमापुरी। तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, आप लोगों को ध्यान होगा, डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है, वो सीमापुरी में सब रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उडुपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग? व्हाट डिड द मैन, व्यक्ति ने क्या किया फ्रॉम उडुपी, जो उडुपी से था, प्रे फॉर प्रार्थना करता था किसके लिए? व्हेन ही वाज यंग, जब वो छोटा था तो किसके लिए प्रार्थना करता था? ऑप्शन ए है अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ऑप्शन बी है ए पेयर ऑफ शूज, ऑप्शन सी है अ फ्यू फ्रेंड्स, ऑप्शन डी है
an opportunity to study in a school, यानी वो एक पेयर ट्राउजर चाहता था, या फिर वो a few friends चाहता था, कुछ मित्र चाहता था, या फिर कोई ऐसी अवसर चाहता था विद्यालय में पढ़ने का। तो इसमें सही ऑप्शन है पेयर ऑफ शूज, उसको एक जोड़ी जूते की चाहत थी। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रन चूजिंग टू रिमेन बेयरफुट इज। वन एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या, विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रन चूजिंग द रिमेन बेयरफुट। ऑथर एक व्याख्या क्या करता है, यानी किस चीज के बारे में वो कहता है, बताता है कि चिल्ड्रन चूजिंग रिमेन बेयरफुट, बच्चे नंगे पैर क्यों रहना चाहते थे, उसके बारे में लेखक क्या जानकारी प्राप्त करता है। दे हैव नो मनी, उनके पास कोई पैसा नहीं है, या ट्रेडिशन, ये उनकी परंपरा है, या सी ऑप्शन है नो मैचिंग पेयर, उनके पास मैचिंग के जूते नहीं है, या डी ऑप्शन है लाइक टू वियर ओनली चप्पल्स, या वो केवल चप्पल ही पहनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर लेखक को जो जवाब मिलता है उसके अनुसार जो आंसर है वो ट्रेडिशन है, कि नंगे पैर रहना उनकी एक तरह से परंपरा बन गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्या तुम्हारा विद्यालय तैयार है। हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये प्रश्न है वो कौन पूछता है। ऑप्शन ए में है साहेब्स मदर, ऑप्शन बी में है साहेब्स फ्रेंड, ऑप्शन सी में है द ऑथर लेखिका, या ऑप्शन डी है साहेब। तो लेखिका ने साहेब को कहा था कि मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम वहां पर पढ़ने आओगे, तो इसलिए वो ऐसा किसको कहा था, ऐसा साहेब को कहा था। इसलिए साहेब पूछ रहा है कि क्या तुम्हारी स्कूल तैयार हो गई है, तैयार है, ऐसा पूछता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहेब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन, साहेब का घर बिफोर दिल्ली, यानी दिल्ली से पहले साहेब का घर था कहां पर। ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है ढाका, और ऑप्शन डी है बिहार। तो साहेब का जो घर था वो पहले सी ढाका में था, ढाका बांग्लादेश में था। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू डू दिस, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द ऑथर, तुम ऐसा क्यों करते हो, ये प्रश्न लेखिका के द्वारा पूछा गया। ऑप्शन ए है द बेंगल सेलर्स, महेश, ऑप्शन सी है साहेब, और ऑप्शन डी है साहेब्स मदर, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो ये प्रश्न पूछा गया, साहेब को पूछा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मुकेश ड्रीम, मुकेश का सपना क्या था। ऑप्शन ए है टू बी अ डॉक्टर, ऑप्शन बी है टू बी अ मर्चेंट, ऑप्शन सी है टू बी अ रॉक, ऑप्शन डी है टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि वो उसने जवाब दिया था मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब आजीविका, हमारा जीवन चलाना, हमारा जीवन के सभी खर्चे निकालना, कमाना। तो वो मुख्य उसका मतलब क्या है, सीमापुरी में आजीविका का मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए है वर्क, ऑप्शन बी है मर्चेंडाइजिंग, ऑप्शन सी है एजुकेशन, और ऑप्शन डी है रैक पिकिंग। तो सीमापुरी के सभी लोग जो हैं वो रैक पिकिंग, कचरा उठाने का काम करते हैं, और उसी से वो उनकी आजीविका चलती है, अपना घर बार चलाते हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यहाँ तक ही इतने इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, सीखें और अच्छे से समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग स्टडी विद प्रकाश साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों को जो भी आपके साथ पढ़ते हैं, या अपने आसपास आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इस तरह के सारे वीडियो आपको तभी मिलेंगे जब आप ये काम करेंगे। अन्यथा आपको वेटिंग करनी पड़ेगी, और समय निकल जाने के बाद आपको कहीं से वीडियो घूमता घूमता आपके पास पहुंचेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।